अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यूजीसी से संबंधित कानून विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता पर रोक लगाने की मंशा से लगाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कानून भाजपा द्वारा शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करने और कुछ खास वर्गों को खुश करने के उद्देश्य से लाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान भाजपा की ओर से पैरवी करने वाले लोग नदारद दिखाई दिए, जिससे साफ होता है कि सरकार खुद अपने फैसले को लेकर गंभीर नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा का एक राज्यसभा सांसद यूजीसी कानून के पक्ष में खुलकर खड़ा था, लेकिन अदालत में मामला जाने के बाद पार्टी की स्थिति कमजोर पड़ गई। तैयारी के साथ कोई भी बिल लाती है, कानून बनाती है, व्यवस्था देती है, तो स्वाभाविक रूप से उसके लागू होने के पहले सारी चाक चौबंद तैयारियां होनी चाहिए। लेकिन सरकार की खामियों के चलते, सरकार के निस्वाभाविक पैरवी के चलते कल यूजीसी पर जो रोक लगी है वो सरासर जवाबदेही जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। भाजपा सरकार की गलतियों से के फलस्वरूप ऐसा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है, जो एससी एसटी ओबीसी ज्ञान में धूल झोंकने का उसने दुस्साहस किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से मैं अपील भी करता हूं कि ऐसे धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जब सत्ता बनने से लेकर आज तक जो स्वयं एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर डकैती डाल रही हो, विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी के छात्र छात्राओं का प्रवेश नॉट फाउंड सुटेबल के आधार पर रोक रही हो, यहां तक कि सरकारी भर्तियों में भी मनमाना कर रही हो, एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था को बनाए ताक रख करके एक जाति वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती कर रही हो, वो कभी भी एससी एसटी ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं कर सकती। जिस प्रकार से दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से एससी एसटी ओबीसी के हितों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर आज विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन या पीएचडी आप जैसी कोर्स की पढ़ाइयों में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जानबूझ के रोका जा रहा है। यहां तक कि आज 90% वाइस चांसलर केवल एक और विशेष के हैं। स्वाभाविक रूप से जब सभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एक और विशेष के होंगे, तो शैक्षणिक वातावरण दूषित तो होगा ही होगा। जिस तरीके से अभी अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में एक दलित छात्र को, बस इतना ही काफी है। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि जो बिल आया यूजीसी का, ये सबके हित में होगा, भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे के बाद माननीय केंद्रीय मंत्री प्रधान जी के
किसी वक्तव्य का औचित्य कहां के बनता है, क्या रह गया है। जब पैरवी करनी थी तो सरकार गायब थी। अब केवल वक्तव्य देने से बात नहीं बनना है, क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार को खड़ा होना था तो दूर दूर तक कहीं पता नहीं दिखाई पड़ा। अगर सरकार इंटरेस्टेड होती तो दर्जनों सीनियर एडवोकेट्स सरकार की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े दिखाई पड़ते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस प्रकरण में पैरवी मजबूती से नहीं की गई, और जिसका नतीजा है कि इस कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक दिया। सरकार अगर मुस्तैद होती तो शायद इस कानून को रोका नहीं गया होता। तो गलती तो केंद्र सरकार की है, भाजपा सरकार की है। हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में कानून भी लाई और जल्दी जल्दी में विदाई भी कर दी। तो स्वाभाविक रूप से वो इसका एक प्रयोग था एससी एसटी ओबीसी को खुश करने का, लेकिन जब देखा कि बात बनने वाली नहीं है तो अपने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी में ही नजारा दिखाई पड़े। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा की चाल थी, तो भाजपा का प्रयोग था और भाजपा की नौटंकी थी। इसलिए एससी एसटी ओबीसी इनके असली चेहरे को देख भी लिया, समझ भी लिया।